नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। झारखंड की 25 बड़ी खबरें, तेज, साफ और सबसे पहले। अगर आप भी सच्ची और भरोसेमंद खबरें देखना चाहते हैं तो दिशाम न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मौसम की खबर। झारखंड में फिलहाल मौसम का मिजाज स्थिर बना रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, धनबाद समेत कई जिलों में सुबह दृश्यता प्रभावित हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि दोपहर बाद आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने के कारण बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। लोगों को सुबह के समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अब बड़ी राहत की खबर स्वास्थ्य से जुड़ी। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार की अबुआ स्वास्थ्य योजना को समर्थन देने का भरोसा दिया है। इस योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद परिवारों को 15 रुपए लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों में गरीब और ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। सरकार का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी और बड़े निजी अस्पतालों में भी इलाज संभव हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत करते हुए राज्य की सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कळगम सरकार पर तीखा हमला बोला। चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर मदुरैई में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने डीएमके शासन को भ्रष्टाचार से घिरा माफिया ड्रग नेटवर्क को संरक्षण देने वाला और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में न जनता सुरक्षित है, न युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में खनन माफिया, शराब माफिया और ड्रग नेटवर्क फल फूल रहे हैं और सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना सोमवार को और तेज हो गया। तुरंत को मजबूती तब मिली डुमरी विधायक जयराम महतो धर्मस्थल पर पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और धन देने का आश्वासन दिया। से रोबोट देश के अन्य बड़े स्टेशनों पर भी लगाए जाएंगे। ये दिल्ली स्मार्ट और सुरक्षित बनाने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जांच में 42,662 अपात्र लाभार्थी पाए गए हैं जिन्होंने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सभी से अब राशि की रिकवरी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि आधार, बैंक और कुंभ रिकॉर्ड की दोबारा जांच होगी ताकि भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े रोके जा सकें। राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का वितरण तेज कर दिया है। जिलों में विशेष शिविर लगाकर किशोरियों को सीधे लाभ दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस योजना से बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की किशोरियों को इससे बड़ा सहारा मिलेगा। अब बड़ी सुरक्षा से जुड़ी खबर। सारंडा जंगल में ऑपरेशन मेघा बोरो के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। इस संयुक्त कार्रवाई में 17 इनामी नक्सली मारे गए, जिनमें ₹1 करोड़ का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल है। इस ऑपरेशन को सीआरपीएफ, सियोबरा और झारखंड पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। राज्य के कई प्रखंडों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज में लाखों रुपए तक की आर्थिक राहत मिल सकेगी। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि समय पर दस्तावेजों के साथ शिविरों में पहुंचे। झारखंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खबर। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टिकाऊ विकास और औद्योगिक नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। इससे वैश्विक मंच पर झारखंड की सकारात्मक और निवेश योग्य छवि बनी है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना ने तुरंत एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिया और इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। सेना सूत्रों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में ये 5वीं ऐसी घटना है जिससे सीमा पार से साजिश की आशंका और गहरी हो गई है। किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ड्रोन के जरिए हथियार या नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी के राज्य स्तरीय समारोह को लेकर मोरहाबादी मैदान में फाइनल रिहर्सल पूरी हो चुकी है। प्रशासन अनुशासित और सुरक्षित आयोजन को लेकर पूरी तरह तैयार है। परेड, झांकियां और मंच व्यवस्था की अंतिम जांच कर ली गई है। अधिकारियों का दावा है कि समारोह पूरी तरह भव्य और त्रुटिरहित होगा। पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में रेल सुविधाओं को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। कोयला ढुलाई पूरी तरह बंद है और रेलवे को रोज करीब ₹10 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आंदोलनकारियों की मांग है पटना दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन, बंद एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनें शुरू हों। पाकुड़ स्टेशन पर 18 मिनट ठहराव। आंदोलन लंबा चला तो रेल परिचालन पर बड़ा असर पड़ सकता है। दुमका में इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे विदेश दौरे पर हैं। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा झंडोत्तोलन करेंगे। समारोह में 15 प्लाटून, 14 विभागों की झांकियां, जैप,
IRB और NCC की भागीदारी होगी। सुरक्षा और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुमका में शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। इसकी लागत 5 रुपए करोड़ है। स्टेडियम में बैडमिंटन के 4 कोर्ट, टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, जिम और योग की सुविधा होगी। इसे दुमका को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लंदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नवीन जिंदल समूह के बीच अहम बैठक हुई। इस दौरान इस्पात, क्लीन एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की गई। झारखंड में बड़े निवेश, स्किल डेवलपमेंट और छात्रवृत्ति योजनाओं पर सहमति बनी है। नकली ब्रांडेड शराब बनाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से बड़ी मात्रा में शराब और उपकरण बरामद किए गए हैं। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही 25 बड़ी खबरें के लिए बेल आइकन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।